मतलब जिस चीज़ को बताना चाहते हैं उसको न ले करके क्या हो जाता है कि अभिमानी जो एक तत्व हो गया जो अहंकार है, और अभिमान जिसमें हो रहा है वो पिंड हो गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पर ये दो चीज़ों में एक पिंड हो गया और उसके ऊपर जो अभिमान हो गया। ठीक, अभिमान कौन कर रहा है उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं तो क्या है ये बड़ा अपराध हो जाता है सबसे बड़ा। क्योंकि जो चीज़ है नहीं, एक तो पहले से अपराध तो हो चुका है, देखिए सबसे बड़ा घात तो हो ही चुका है। सबसे बड़ा अपराध हो गया कि जो नहीं है उसको मान रहे हैं, ये तो अपराध हो गया है। इसी अपराध के कारण क्या हो कि संसार का दंड भोग ही रहे। और संसार का अब सबको लगता है ना हमने क्या अपराध किया था कि हमको ये दंड मिला है। ये अनुभव सबका है, हमने तो कुछ किया नहीं था, ऐसे पटक दिया, इतनी दुख कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है सब। अब कोसते हैं, अब उसके लिए समाधान देने के लिए नहीं, तुम्हारा भाग्य ऐसा था, ऐसे था, इसी तरह से तुमको भोगना पड़ा। अब ये सब समाधान देते, अंततः जाकर के अपराध क्या था पूछने पर क्या अपराध दिखाएंगे वहाँ पर? अपराध, मूल अपराध एक ही रह जाता है, अपने स्वरूप को न पहचानना। मूल अपराध एक ही अपराध है, जिस अपराध के कारण क्या हो रहा है, ये संसार दंड भोगना पड़ रहा है। और उस अपराध के ऊपर एक और अपराध हम बिठा रहे हैं। ठीक, अब उपनिषद बता रहा है तुम्हें ब्रह्म तत्व हो, ठीक है। अब जब वहाँ पर वो तुम बता रहे अथवा अहम ब्रह्मास्मि कह रहे, वहाँ पर अब क्या हो रहा है, उल्टा अभिमान और बढ़ रहा है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि करके अब बोल रहा है अहम, अहम पदार्थ को तो वो विभाजन कर नहीं रहा है, लक्षणा से उसको अलग कर नहीं रहा है। और उल्टा क्या हो रहा है कि अहम से जिस पिंड में अभिमान कर रहे उस पिंड को तो पकड़ रहे साथ में, इतना जोर से पकड़ रहा है कि छोड़ ही नहीं जा रहा है। ठीक, और साथ साथ में और उसमें आरोप क्या हो रहा है, यही ब्रह्म है। तो हम ब्राह्मण है तो हम ब्रह्म है, ठीक है, हम क्षत्रिय है हम ब्रह्म है, और इस शरीर के साथ हम गोरे हैं तो ब्रह्म है। अब ये और क्या है, आरोपित हो जाता है। तो ये जो और आरोप कर देते ये और बड़ा अपराध हो गया ना। जिसको बताना था वो तो नहीं ले रहे, अब जिसको नहीं बताना था उसको और ले रहे हैं। तो एक तो पहले अपराध हो रहा था जिसके कारण दंड भोगना पड़ रहा था, और दूसरा अपराध ये हो जाता है कि जिसको नहीं पता उसको तुम मान रहे हो, और उसको मान करके अपने आप को मुक्त समझ करके जो थोड़ा बहुत धार्मिक आचार हो रहा था, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म कर रहा था, उससे भी वंचित होकर के और ज़्यादा अब हमको तो पाप का दोष नहीं लगेगा, इसका दोष नहीं लगेगा करके वृत्ति क्या हो जाएगी और उच्छृंखल हो जाएगी। क्योंकि यथार्थ को न समझने का ये बड़ा भारी पीड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बड़े सूक्ष्म विचार है। अभिमान जो है ये विचित्र की चीज़ है, ठीक है। अभिमान जो है ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, क्योंकि अब है परमात्मा के पास बैठा हुआ है, और बड़े के साथ रहने के बाद सबको आता है अभिमान। देखिए ऐसा बात नहीं है, अब जो जितना बड़ा आदमी के पास रह जाता है वो उतना ही ज़्यादा अभिमानी होता है। तो अब यह जो जड़ वस्तु है चित्त, सबसे बड़ा किसके पास रहा है, परब्रह्म परमात्मा, जिससे ये सारा दुनिया संचालित है। ठीक, उस चेतन के पास रहेगा तो उसको बड़प्पन का अभिमान होना स्वाभाविक है, आ ही जाता है। थोड़े बहुत किसी नेता के साथ, किसी के साथ, धनी उनी के साथ, मतलब संसार में किसी के पास जा जाते, गुरु जी के पास जाते थे तो हमारे गुरु इतने बड़े हैं, इतने बड़े आश्रम है, ठीक है, इतने चेले हैं। अब महात्माओं के पास जाते तो अभिमान बढ़ जाता है। तो ये कुछ भी करते हैं ना तो अभिमान बढ़ ही जाता है, कुछ न कुछ लोक में सम्मानीय चीज हो जाता है तब भी अभिमान बढ़ता है, अगर अपमान जन्य चीज होगा तब भी उसको अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बड़ी विचित्र चीज है, अभिमान ही डुबाता है, और उस अभिमान को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। जो ज़्यादा नज़दीक होता है उसको देखना और कठिन हो जाता है। जैसे आँख को आँख देख नहीं पाती है, ठीक है, आँख में कुछ परेशानी होगी अथवा आँख में कुछ काला अथवा दाग लगा होगा, धब्बा होगा, आँख नहीं देख पाती है, ठीक है, दूसरे को दिखाना पड़ता है कि देखो भाई क्या हुआ, आँख में क्या गया है। इसी तरह से ये जो अभिमान है, अभिमान भी खुद नहीं दिखाई पड़ता है जब तक विचार का संसर्ग न हो, जब तक किसी गुरु का अथवा किसी का उपदेश न हो ना, देखो तुम इस तरह से अभिमान कर रहे हो करके, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा कार्य करते तब भी अभिमान बढ़ता है, और बुरे कार्य करते तब भी अभिमान करता है। पुण्यवान हो करके पुण्य आचरण करते हैं तब भी क्या लगता है कि हम बड़े पुण्यवान हैं,
और पापाचार करते तो हम इतने किए, हम इतने लोगों को मार दिए, इतने लोगों को टपका दिए, इस तरह से फिर विचित्र हिसाब से क्या कर लेता है चित्त, उसी में अभिमान कर बैठता है। उस अभिमान को छोड़ने के लिए बोले जो अभिमान हो रहा है किस में हो रहा है, ये चित्त में हो रहा है, ठीक। और ये चित्त में अभिमान इसलिए वो पड़ रहा है क्योंकि उसमें चित्त में चेतन का प्रतिबिंब पड़ रखा है। देखिए अजीब है, ठीक है। जिस चेतन का किसी के साथ संसर्ग नहीं है और वो अभिमान से सर्वथा मुक्त है, उसी की छाया पड़ जाने से चित्त में सबसे बड़ा चीज आ जाता है अभिमान। तो अब ये अभिमान क्यों आता है, तो स्वाभाविक है, जो कोई उच्चतम श्रेष्ठतम पदार्थ किसी के पास रह जाता है, ठीक है, तो उसमें अभिमान आना स्वाभाविक हो जाता है और वहाँ पर अभिमान से अध्यारोप हो जाता है। आरोप ये कर लेता है कि हम ही वो बड़े हैं। अब वहाँ इसलिए विवेचन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब नहीं करेंगे तो ये सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, ये तो ध्यान के विषय हो जाता है। बाह्य विषय में भी क्या हो जाता है कि अभिमान के कारण सत्कर्म जो हो रहा है उसमें भी दुष्कर्मता का प्रवृत्ति आ जाता है, ठीक है। एक सज्जन थे, बड़े अच्छे थे। अब वो क्या करते, रिटायर हो गए थे तो उनको पेंशन आता था। अब वो महात्माओं के साथ रहे, त्याग मुक्ति में रहे, विचार से पहले से उनकी वही इच्छा रही कि त्याग तपस्या कर रहेंगे, कमाई किए है। अब वो गए इलाहाबाद इधर उसमें रहने लगे एकांत में। अब वो क्या करते थे कि अब अपने जितने पेंशन आया हुआ तो उसी पेंशन से जितने महात्माओं उनको खिलाए भंडारा करवाए। अब वो उसमें भोजन कराते थे, खुद कपड़ा महिला का चला बहुत कुछ पहन लेते थे, जैसा भी हो से चले, तो वो वस्त्र वगैरह खरीद कर महात्मा को बंटवा देते, ये करते थे। अब इतना त्याग तपस्या से रहते थे, फिर भी उनमें किसी भी तरह से वो साधन का जो दीप्ति है ना, साधन करने से जो प्रफुल्लता आनंदता वो दिखता नहीं था। अब ये किसी ने जाकर गुड़िया बाबा से पूछा क्या हो गया, इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, साधन भी हो रहा है। अब इस तरह से खुद का जो पैसा कमाया हुआ है वो सब के सब क्या है, उसी तरह से भोजन में सबको भोजन करवाते थे, वस्त्र वगैरह बंटवाते थे। इतना बड़ा तपस्या हो रहा है तो फिर उसमें साधन में त्याग तपस्या में लगे हुए हैं, तो फिर उनमें वो साधन का उतना रूप क्यों नहीं दिख रहा है। स्वरूप जब साधन होता है तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है ना, पवित्रता आ जाती है, तो चित्त में एक प्रफुल्लता दिख जाता है। जैसे जैसे साधना में सुधार हो जाता है, तो जैसे भक्ति में भी देख लीजिएगा, हाँ, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रसन्नता, चित्त का प्रसाद होता है, ठीक। ये योग में भी आता है कि साधन करने के लिए चित्त का प्रसाद होना जरूरी है, और जैसे जैसे साधन सत्व गुण बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, चित्त में प्रसाद आता है, प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगती है, उत्साह उमंग बढ़ने लग जाता है, चिड़चिड़ा कम हो जाता है। कहने का मतलब नहीं तो क्या है कि व्यक्ति कुछ कर रहा है तो रजोगुण के कारण चिड़चिड़ा आ जाता है, ठीक है। तो वो दिख नहीं रहा है, पूछा तो उन्होंने कहा कर तो रहा है, ठीक है, किंतु अब अंदर अंदर इनका ये सोच हो रहा है, गुड़िया बाबा ने कहा कि अंदर से भाव ये है कि ये सब दूसरे के खाते, हम अपने ही खाते हैं, हम अपना ही कमाई खाते हैं, ये अभिमान रखा हुआ है। और इस अभिमान से क्या है कि जो त्याग वृत्ति हो रही है, होते हुए भी अब एक और त्याग वृत्ति का जो अभिमान है ना, वो और अपने ऊपर ला लिया। त्याग हो रहा है, उससे पुण्य भी हो रहा है, होते हुए भी क्या होगा, ये अभिमान से और घमंड बढ़ रहा है कि हम किसी के दिया हुआ नहीं खाते, हम खुद की कमाई के खाते, ये भी एक अभिमान बढ़ जाता है। अब ये जो त्याग करते उनमें ये अभिमान होता है, और इसलिए भिक्षावृत्ति करनी चाहिए। इसी अभिमान को हटाने के लिए सन्यासियों के लिए क्या कहा गया है, भिक्षावृत्ति का ये, ताकि ये हम किसी के नहीं खाते, हम अकेले ही खाएंगे, ठीक है, अपनी ही कमाई के खाते, ये अभिमान ना आ जाए, इसके लिए भिक्षावृत्ति करनी पड़ती। अब भिक्षावृत्ति में बड़ा विचित्र बात हो जाती है, ठीक। हम काशी में भिक्षावृत्ति करते थे, पहले करने में बड़ा दिक्कत होती थी, ठीक है। हम शुरू में आए थे काशी में, कहा कि भिक्षा करके खाओ भिक्षा, और उस समय मठ मंदिर में खाना पीना उतना था नहीं, सबके रुखा सुखाई चल रहा था, तो भिक्षा लेने के लिए गए। और शुरू में जाने में दिक्कत होती है, गए घर के सामने खड़े हो गए, कुछ नहीं, ऐसे घूम के आ जाते थे, कर नहीं पाते थे। अब वो क्यों नहीं कर पाते थे कि हम क्यों मांगे, ऐसी जो वृत्ति है ना, जब कभी मांगा नहीं तो फिर मांगना भी हम क्यों मांगे, ये जो अभिमान है, अभिमान देता नहीं है। अब 2-4 दिन जाने के बाद फिर आदत पड़ गई, फिर नारायण हरि बोलने लग गए, ठीक है। अब नारायण हरि
बोल के भिक्षा लाए। अब क्या है, धीरे धीरे महात्माओं के बीच में रहते तो भिक्षा मांगना अच्छी चीज़ है। सन्यासी हो गए तो भिक्षा वृत्ति मांग करके लेते हैं तो उत्तम चीज़ है, माधुरी भिक्षा और अच्छी है। अब ये वृत्तियों को लेते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर वही अभिमान का कारण भी बन जाता है। देखो दूसरे महात्मा तो दूसरे मठ में खाते हैं अन्न, क्या है, मठ के अन्न खाते हैं। मठान्नम न भक्षे, ये सामान्य नियम भी कहा है, मठ के अन्न नहीं खानी चाहिए, मठान्न में दोष लगता है, एक अन्न नहीं खाना चाहिए। अब ये शास्त्र में लिखा हुआ दिखता है ना। अब धीरे धीरे क्या होता है, हम तो नहीं खाते, तो हम नहीं खाते, हम माधुरी की करीब भिक्षा करते हैं। अब इसी को लेकर के क्या होगा, चित्ता में अभिमान और बढ़ने लगता है कि हम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हम भिक्षा मांग के खाते हैं। तो अब कुछ भी कर लीजिए ना, ये चित्त इतना खतरनाक है, थोड़ी सी सावधानी हटी तो उसी चीज को क्या कर लेता है, अभिमान का कारण बना लेता है। ठीक वही चीज पहले मांगने में क्या हो रहा था, शर्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभिमान था, हम क्यों मांगे, हम छोटे क्यों बने दूसरे से। अब क्या हो गया कि छोटे बन गए तो हम छोटे इसलिए बड़े, ये दूसरी अभिमानी। ये चित्त इस तरह का हो जाता है कि कुछ भी कर लेता है ना, तो उसी के आसपास ऐसा घेराबंदी बना लेता है कि वह अपने लिए श्रेष्ठता का कारण बना लेता है। तो ये अभिमान बड़ी चित्र चीज है, इसको सावधानी से देखते रहना चाहिए। तो उड़ी बाबा ने वही कहा कि देखो ये कर रहा है त्याग, सुंदर चीज है, होते हुए भी इसके मन में यही हो रखा है कि ये जो अभिमान है कि दूसरे का न खाना, हम अपनी ही कमाई के खाते। ये सब महात्मा लोग क्या इतना लड़ते जड़ते दूसरे के खाते हैं। अब उसको ये दिखाई दे रहा है, इस दृष्टि से क्या हो गया, उसके मन में ये संतोष नहीं हो पाता है। तो ये जो अभिमान है इसको थोड़ा विचार करके देखना चाहिए, सूक्ष्म रूप से आकलन खुद ही करना चाहिए। दूसरे के कहने से तो फिर और अभिमान बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है। देखो तुम इतना कर रहे हो तो ठीक है, किंतु ये तुम ये कर रहे हो इसमें भी तुम्हारा अभिमान दिख रहा है, कह देंगे तो द्वेष बढ़ जाता है। देखो ये कैसे कर दिया, हम इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर ये आक्षेप लगा रहा है, तो इसमें भी द्वेष हो जाता है। ठीक, अब कुछ भी करते हैं तो अब चित्त का अभ्यास है कि जो कुछ भी करता है उसको जायज ठहराने की कोशिश करता है। बात यह है, हम अपने आप को क्या जिस रूप में पाते हैं उसको सही ठहराना हमारा आदत है, क्योंकि नहीं ठहराएंगे तो फिर जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। कि जो कुछ कर रहे हैं सही है तब ना हम कर रहे हैं, गलत होता तो करते ही क्यों। तो उस समय में वो करता है तो उसको सही वो मान लेता है, और जिसको वो गलत लगता है अथवा अभ्यास नहीं है तो उस चीज़ को वो गलत मानता है। अब वहाँ पर इसी दृष्टि से क्या होता है, उसकी अभिमान उसी से बना रहता है। जो कुछ भी करता है चित्त उसके साथ धीरे धीरे आबद्ध हो जाता है, और उसका वो अभिमान करता है कि हमने किया है और ये अच्छा है। ये अभिमान को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। ठीक है, इसलिए कुछ भी करते हैं, अब पूजा भी करते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये पूजा, यही पूजा ठीक है, इस तरह की वृत्ति बन जाती है। अनुष्ठान के लिए, साधना के लिए अच्छा है। देखिए अभिमान होना कि इस तरह से कि हम सुबह उठते हैं, भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करते, ललिता सहस्त्रनाम पाठ करते, इतना जप करते, मैं करूँगा ही, इस तरह से ये कर्तृत्व अभिमान जो होता है कर्म के लिए चाहिए होता है। बात यह है, अगर ये कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा तो कर्म नहीं कर पाएंगे। अभिमान से ही क्या होता है, कर्म होता है। कर्म का अधिकारी कौन है? जिसमें ये अभिमान है कि मैं यह हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ठीक है, मैं भक्त हूँ भगवान का। इसकी दृष्टि से ये अधिकार फिर क्या देता है, उसको ये कर्म करने का अधिकार देता है, ये साधन करने का अधिकार देता है। तो अभिमान उसको अधिकारी बनाता है, तो कर्म करने में वो प्रवृत्त करा देता है। ठीक, और ज़्यादा ही घमंड हो जाता है तो फिर क्या होगा कि व्यवहार करना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक सीमा तक तो उसको अभिमान चाहिए होता है कर्म करने के लिए। सीमा से बढ़ करके ज़्यादा अभिमान करता है, घमंड दिखाता है ना कि हमारे पास ये है वो है, इस प्रकार से। अब ये एक सीमा तक तो ठीक है, कर्म करने के लिए सहायक होता है। अब उस सीमा से आगे बढ़कर का ज़्यादा ही घमंड हो जाए तो फिर उसका दूसरे से अनबना हो जाता है, किसी के साथ उसका मेल मिलाप ही नहीं होता। एक स्वाभाविक रूप से जो अभिमान रहता है तो जीवन चलाने के लिए तो आवश्यक हो जाता है। हाँ नहीं होगा, हाँ, तो उसमें भी सजगता की जरूरत है। ईश्वर के मार्फत से हमको करवाया गया है ये भाव
अब ये भाव रहना चाहिए। अब इसमें सजगता नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे ये भाव क्या हो जाता है कि नहीं, सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है करके ये बोलने की आदत पड़ जाती है। हाँ, ये बोलने की जब आदत पड़ जाती है और उसी चीज को अपना आइडेंटिटी हम बना लेते हैं, मतलब हम क्या है, हम कुछ नहीं है, ईश्वर ही करवा रहा है, इस प्रकार का हम है। ये भी क्या है कि इस प्रकार से एक नई किस्म के अभिमान को बढ़ा देता है। इसको भी सावधानी से देखना चाहिए। तो भक्ति है, ठीक है, सुंदर बात है, ईश्वर के द्वारा ये करवाया जा रहा है, ये भाव बड़ा पवित्र है, सुंदर है। तो ये प्रथम बार जो आता है प्रेम के साथ आता है, भक्ति के साथ आता है, तो उसमें सावधानी के साथ यही देखना चाहिए कि अब हम ये जो भाव बना रहे हैं, ठीक, प्रेम के साथ ईश्वर के द्वारा करवाया गया है, ईश्वर ही सब कुछ करा रहे हैं, प्रेम के साथ करते हैं तो वहाँ प्रेम रहता है तो अभिमान धीरे उतना आता नहीं। किंतु अब प्रेम लंबे समय तक रहता है और उसमें सावधानी हट जाती है तो वही प्रेम एक अभिमानी आपको बना देता है, प्रेमाभिमानी बना देता है। इस तरह का उसमें से ध्यान है। अब ये ज्ञान मार्ग में बात हो गई थी, ज्ञान जब इस तरह से विचार करते हैं तो इसमें अभिमान देख लेना चाहिए कि कहाँ अभिमान हो रहा है। ठीक, अच्छा कर रहे तभी अभिमान हो रहा है, बुरा कर रहे तभी भी अभिमान हो रहा है। ठीक है, हमने रावण को भी अभिमान हो रखा है, कंस को भी अभिमान हो रखा है, वो भी तो अभिमानी है। हमने इतना सारे संसार को जीत लिया, जितने असुर है वो तो सब अभिमान है ही है। और सात्विक जितनी भी देवता है, इंद्रादि देवता, उनमें भी तो अभिमान हो ही रखा है। ठीक है, हमने इतना यज्ञ किया है। अब वो मंत्र भी आता है, अपाम सोमम अमृता अभूम, ऐसा ऋग्वेद में मंत्र भी आता है। वो कहते हैं देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, सोम आदि यज्ञ आदि करके सोमपान किया था, इसीलिए हम देवता बन गए। अब ये भी अभिमान है, हमने सत्कर्म किया था इसलिए हम देवत्व को प्राप्त हो गए। तो वहाँ पर सत्कर्म का कर्तृत्व का अभिमान और उसके फल भोक्तृ का देवत्व का अभिमान आता ही है। अब यहाँ ज्ञान दृष्टि से यही कहते हैं कि अतोभिमानम त्यज मांस पिंडे, ठीक, पिंडाभिमान्यपि बुद्धि कल्पिते कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम ज्ञात्मा स्वात्मान उपैहि शांति। ठीक, इसीलिए यहाँ पर बड़ा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ये जो मांस पिंड है और दूसरा है आपका लिंग शरीर, इन दोनों में अभिमान तो हो ही रखा है। ठीक, अभिमान हो रखा है और इसमें भेद करना है। मांस पिंड में अभिमान दिखता है, आप चिंतन मनन करके विचार करके देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मन बुद्धि में भी दिख जाता है। जब अहंकार ये अभिमान कर रहा है, ये देखना थोड़ा कठिन हो जाता है, विचार करना पड़ जाता है। तो ये कहते हैं कि पिंडाभिमानी अपि, पिंड के ऊपर जो अभिमान करता है उसमें भी क्या होता है कि अभिमान होता है। पिंड के ऊपर मान रहा है, जैसे सब कार्य कर रहा है ना शरीर के ऊपर, ये सभी सुंदर है, इसका भी अभिमान होता है। और ये सुंदर कुरूप है, इसका भी अभिमान होता है। ठीक है, खराब है तो क्या हुआ, हमारा ही है। ठीक है, बिगड़ा हुआ तो अपना ही है। तो इस तरह के शरीर खराब होता है तो भी उसमें मेपन का अभिमान होता है, मेरा और मैं, इसका अभिमान रहता है पिंड के। और सुंदर होता है तो सारी दुनिया को दिखा दिखा कर बोलते हैं, खराब होता है तब भी दिखा दिखा के बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से ये मांस पिंड के ऊपर भी अभिमान रहता है। और मांस पिंड के ऊपर जो अभिमान कर रहा है, मैं हूँ करके अभिमान करता है, तो उस अभिमान करने वाले में भी अभिमान अपने मैं हूँ करके ही ये अभिमान कर लेता है। तो ये कह रहे कि पिंडाभिमानी अपि अभिमान तेज, दोनों में एक तो शरीर के ऊपर अभिमान हो रहा है और उसके शरीर के ऊपर जो अभिमान कर रहा है उसमें भी अभिमान होता है। शरीर के ऊपर अभिमान कौन कर रहा है, ये बुद्धि के द्वारा कल्पित वही चित्तवृत्ति ही कर रहा है। अंतःकरण जो है मैं हूँ ये जो कह रहा है, ठीक है, मैं हूँ कौन कह रहा है, वो चित्त ही कह रहा है। चित्त ही कह रहा है, चित्त में जो कौन सा अंश कह रहा है, अहंकार अंश कह रहा है। ठीक, चिदंश का प्रतिबिंब को लेकर के मैं हूँ ये कहता है, अभिमान करता है। वो पिंड के अभिमान वो भी करता है और पिंड को छोड़ करके भी केवल मैं हूँ करता है। एक तो पिंड के साथ करता है, शरीर को लेकर के शरीर हूँ ये अभिमान करता है। ठीक है,
और सूक्ष्म शरीर को लेकर के भी इंद्रिय आदि हो कि मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा है, ठीक है, बड़ा सुंदर है, ठीक। इस प्रकार से मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो केवल मैं हूँ इतना ही भाव भी रह जाता है, ठीक है। सबके पीछे तो यही रहता है। तो ये जो अभिमान, पिंडाभिमानी, जो पिंड के ऊपर अभिमान करने वाला जो अभिमानी तत्व है, अहंकार तत्व है, उस अहंकार तत्व भी किससे बना हुआ है? बुद्धि कल्पित है, ये कह रहे साफ रूप से। ये भी बुद्धि के द्वारा ही कल्पित है। एक तो मांस पिंड में अभिमान भी बुद्धि के द्वारा कल्पित है, तादात्म्य होने के कारण। और उसी तरह से जो अभिमान कर रहा है मैं हूँ करके, इस अभिमान में भी क्या हो रहा है कि ये अहंकार में भी अभिमान हो रखा है। ये अभिमान जो अहंकार कर रहा है, ये अहंकार भी बुद्धि के द्वारा ही कल्पित है। अब बुद्धि के द्वारा कल्पित क्यों? क्योंकि देखिए, चित्त जड़ है और उस चित्त में चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है, ठीक है। पड़ा हुआ प्रतिबिंब को लेकर के वो जड़ वस्तु अपने आप को चेतन मान रहा है, ठीक। तो ये भ्रांति के द्वारा कल्पित है। तो इस तरह से बुद्धि कल्पित मांस पिंड में अभिमान और अभिमानी में भी है जो अभिमान, इन दोनों को ही छोड़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए। इसलिए दिखता नहीं है। जैसे अच्छा करते हैं तो वहाँ पर अभिमान प्राय दिखता नहीं है, बुरा करते हैं तब भी नहीं दिखता है। तो ये अभिमान बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, इस पर बड़े सजगता से, ध्यान से देखना चाहिए कि अभिमान कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो अब ये देख कौन रहा है? देख, अभिमान हो रहा है जब पता लग जाता है तब कालत्रया बाध्यम अखंड बोध, ये अभिमान हो रहा है और छूट भी जाता है, ठीक। अभिमान पिंड में हो रहा है और अभिमान करने वाला एक है, किंतु अब जैसे ये अभिमान बाधित भी हो जाता है। देखिए, सभी समय अभिमान में हूँ ये भाव तो नहीं रहता है, ठीक। जागृत में एक भाव रहता है, स्वप्न में दूसरा भाव रहता है, सुषुप्त में ये दोनों ही भाव नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया है कि कालत्रयाबाध्यम अखंड बोध, एक अखंड स्वरूप बोध है, जो बोध तीनों में घुसा हुआ है। जो अभिमान कर रहा है उसमें भी घुसा हुआ है, जागृत में, स्वप्न में भी है जो अभिमान कर रहा है उसमें भी घुसा हुआ है, और दोनों अभिमान छूटने पर भी एक अखंडित बोध बचा ही हुआ है। उस बोध को क्या करना है? उस अभिमान से अलग करना है। मैं हूँ ये अभिमान हो रखा है ना, इस अभिमान को किससे अलग करना है? उस अखंड बोध से अलग करना है। अखंड बोध सब में घुसा हुआ है, तो सब में घुसा हुआ उस अखंड बोध को जागृत स्वप्न में जो अभिमान हो रखा है उस अभिमान से अलग करना है। पिंड में जो अभिमान कर रहा है, सूक्ष्म शरीर में जो अभिमान कर रहा है, और अभिमान करने वाले में भी जो अभिमान कर रहा है, तो ही साक्षी के लिए कर रहा है। तो उस कालत्रय में अब किस तरह से इसको पहचानने की तरीका बता रहे हैं। ये जो अभिमान हो रहा है तीनों कालों में अलग अलग रूप से होता है, किंतु एक काल में वो बाधित हो जाता है। जागृत और स्वप्न तक तो आता है ये अभिमान, ठीक है। पिंड का अभिमान जागृत तक रहता है, लिंग शरीर का अभिमान स्वप्न तक रहता है, ठीक है। और जो अभिमान है सूक्ष्म तन रूप से किसमें रह जाता है? काल रूप से सुषुप्ति तक रह जाता है। अब इन तीनों बोध में क्या हो रहा है कि एक का बाध हो रहा है, दूसरे का बाध हो रहा है, किंतु एक अखंड बोध बाधित हुए बिना रह जाता है। इसीलिए बाधित होने वाले वस्तु से अबाधित वस्तु अलग होता है, ठीक। अब जो बाधित होने पर भी, एक हटने पर भी एक वस्तु तो रह ही रहा है। जिस समय में अभिमान था तब भी वो बोध रहा, जिस समय में अभिमान हटा तब भी वो बोध रहा। इसीलिए जो अभिमान और बोध के साथ एकत्व हो रखा है, इन दोनों को अभिमान से उस बोध को अलग करना है, और वो बोध अखंड रूप से देखना है कि ये अखंड बोध के रूप में उसको अलग करना है। अभिमान के रूप में ना होकर के उस अभिमान को भी सत्ता देने वाला, प्रकाश करने वाला, ये अभिमान हो रहा है इस बात को भी बता देने वाला, और अभिमान नहीं हो रहा है इस बात को भी बता देने वाला, वो उस कालत्रयाबाद में, ये तीनों काल में अबाधित रूप से उपस्थित हो रहा है वो, ठीक। हाँ, भाव में भी उपस्थित हो रहा है अभिमान के, और अभिमान के अभाव में भी वो उपस्थित हो रहा है। तो इस तरह से कालत्रय में अबाध्य हो गए तीनों कालों में, ठीक। जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों में भी, और आपका भूत में भी, वर्तमान में भी, और भविष्य में भी वो बोध के रूप में उपस्थित हो रहा है। भूत में भी आपको वही बोध
चेतन के रूप में उसी रूप में था, ठीक है। किंतु अभिमान करने की जो प्रक्रिया है, अभिमान बदलता रहा। कुछ अभिमान था वो अब अभिमान नहीं रहा, ठीक। अब बचपन में बच्चे का अभिमान था, हम बच्चे हैं, ठीक है। ये अभिमान था, हम स्कूल जाते थे, ठीक है, स्कूल का अभिमान था। अब मान्यताएं थी, अब जितनी मान्यताएं थी, विचार थे, वो सारे विचार मान्यता अभी है क्या? है नहीं, बदल गए। दूसरे मान्यता, दूसरे विचार, दूसरा अभिमान आ गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जितने भी मान्यता है, विचार है, वो बदल रहे हैं। अभिमान करने वाला भी धीरे धीरे इस तरह से दूसरे का अभिमान करता हुआ बदल रहा है। इन सारे अभिमानों के बीच में बोध जो चेतन रूप है, एक रूप में प्रस्तुत हो रखा है। इस तरह से अखंड बोध को, वही एक रूप बोध को पहचान करना है उन बदलते हुए चीजों में। ज्ञात्वा स्वात्मानं उपैहि शांति, उस अखंड बोध को जान करके क्या होगा कि शांतिम स्वात्मानं उपैहि, अपना जो शांत स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसको तुम प्राप्त करो। इस प्रकार से यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी आपको दिख रहा है बाह्य वस्तुओं के साथ अभिमान, मांसपिंड से लेकर के इन सब का अभिमान छोड़ देना चाहिए। इसी बात को और प्रकार रूप से बता रहे, जान कर लेते हैं। त्यजाभिमानं कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेष्वादर्शवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भवाखण्ड सुखस्वरूपः। अब ये इसीलिए अब अभिमान त्यागना चाहिए। तो अभिमान किस में त्यागना चाहिए, किस में अभिमान हो रहा है, इसका ये साफ बात कह रहे हैं कि कुल, गोत्र, नाम, रूप, आश्रम, इन चीज़ों में बड़ा अभिमान होता है लोगों को। अपने कुल का बड़ा गर्व रहता है। हम इस खानदान से आते हैं, जानते हैं हम अत्रि के खानदान के, विश्वामित्र के खानदान के, ठीक है, भृगु ऋषि की संतान है, दधीची की संतान है। अब किसी बड़ा गर्व रहता है। अब ठीक है, व्यवहारिक करने के लिए चलता है, किंतु आत्मज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे मिथ्या भ्रांति पाल रखे। तो कुल को लेकर के हम इस कुल के हैं, ठीक है, तो गोत्र को लेकर के, ठीक, इस कुल का हम है, इस गोत्र के है, ठीक है, 7 ऋषियों के ये गोत्र है, ठीक है, इस ब्राह्मण के है, इस ब्राह्मण में भी क्या है, अलग अलग है। और कोई निम्बार्की ब्राह्मण है, कोई ये ब्राह्मण है, कोई ये ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का अपने अपनी कुल रहता है। इस ब्राह्मण में हम उपाध्याय ब्राह्मण है, ठीक है, और किसी को लगता है कि हम, और ब्राह्मणों में भी ये हो जाता है कि हम किसी के दूसरे के ब्राह्मण के भी छुए नहीं खाते। स्वपाची ब्राह्मण है, खुद ही पका के खाते, दूसरे का स्पर्श नहीं किया खाते, ठीक है। इस कुल के हम आते हैं, इस गांव से आते हैं। तो ये सारे किसको लेकर हो रहा है? शरीर को लेकर के। जब जीव उस माता पिता के से उत्पन्न हुआ जो पिंड है, मांस पिंड, उसमें घुसा नहीं था, न वो क्या है, न ब्राह्मण था, न वो उस गांव का था, न उस देश का था, कुछ नहीं था, ठीक। अब जैसे ही घुस गया, ठीक, अब लगा कि हम ही यहीं के हैं, सब कुछ हमारा है। तो इस तरह से कुल को लेकर के बड़ा अभिमान हो रखा है। ऐसा लिपट जाता है। वहाँ कथा भी आ जाता है ना, विश्वामित्र कहीं पहुँचे थे, नारद जी पहुँचे थे, कहीं कहीं विश्वामित्र की कहानी आती है, कहीं नारद का था। किसी राजा को संतान नहीं हुआ था ना, बड़े विलाप कर रहे थे कि आप आ गए तो धन्य हो गए, संतान दे दीजिए। उन्होंने देखा तो तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं होने वाले हैं। नहीं, अब आप जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के दर्शन हो तो फिर सारे पाप कट जाते हैं, किसी तरह से करा दीजिए करके। अब ठीक है, ऋषियों ने फिर कुछ उपाय बताया, यज्ञ आदि किए, उनके आशीर्वाद संतान को भागवत में आता है ना कथा। और फिर हम तो आत्मदेव के भी आते, दूसरे की कथा आती है, ठीक है। आत्मदेव के लिए तो बड़ा दुख का कहानी आता है। और वहाँ पर ये आ जाता है कि जैसे अब राजा आत्मदेव तो ब्राह्मण थे, दूसरे राजा के विषय के लिए कहानी ये आती है। और उनके कई रानियाँ थीं, और कई रानियाँ थीं तो उनमें से एक से संतान हुआ थे। पहले तो सारे रानियों से मिल मिलाप था, ठीक ठाक से प्रेम से रहते थे।
अब उनमें से एक का हुआ तो अब जिससे संतान हुआ, राजा का प्रेम उनके प्रति ज़्यादा होती है, बाकी के प्रति प्रेम, अब उपेक्षा बढ़ गई ना, अब धीरे धीरे क्या हो गया, द्वेष होने लगे। तो बाकियों ने मिलकर उस बच्चे को ही मरवा दिया। अब बच्चा मरा तो फिर वही हाय हाय सब रोने लगे, इतना दंड हो गया। फिर दोबारा ऋषि को बुलाया गया, आए, अब देखिए बच्चा मर गया, इसको किसी तरह से जिंदा करा दे। अब वो जीव गया गया, अब दोबारा वो थोड़ा आएगा, तब भी प्रार्थना करने वो जीव को बुलाया गया है। देखिए अब बुलाने पर देखो तुम्हारे माता पिता इतना दुखी हो रहे हैं, इसमें फिर शरीर में प्रवेश कर दो। करने पर कौन से माता पिता, कौन से जन्म के माता पिता, ठीक है। अब जीव के लिए जैसे ही शरीर छूट जाता है तब अब वो न क्षत्रिय रहा, न वो बच्चा रहा, ठीक, न माँ बाप रहा, कुछ नहीं रहा। किंतु जैसे ही शरीर में घुस जाता है तो सारे उपाधियों की जितना है वो सारे के सारे अपने ऊपर अभिमान हो जाता है, ठीक है। इस खानदान से है, इस गोत्र के है, इस जाति के है, इस वर्ण के है, इस आश्रम के है, ठीक है, इस देश से, इस गांव से है, ठीक है, इस शरीर से है, ठीक है, इस कर्म से है। अब कुछ भी करता है ये सारे के सारे इसना आरोप कर देता है, कुल का, गोत्र का, नाम का, ठीक है, इस नाम का है, हमारा यह नाम है, हमारे नाम जानते हो, हमारे पिताजी को जानते हैं, अब बोलते ही है। तो ये सारे के सारे नाम को लेकर के, ठीक, हमारे इस इतना नाम है, इतना शान है, और रूप को लेकर के हम इतने रूपवान है, इतने सुंदर है, ठीक है, सारे गांव में हम ही सुंदर है, ठीक है। पुरुष को भी होता है, अब रूप को लेकर के विशेष करके महिलाओं को होता है, माताओं को होता है, और ठीक है, इस गांव के सुंदर है, इस देश के सुंदर है, विश्व के सुंदर है। तो अब सौंदर्य को लेकर के इतना अभिमान होता है। अब सौंदर्यता का भी मापदंड क्या है, सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। अब अफ्रीका में जाएंगे, अब गोरे लोग जाएंगे तो उसको सुंदर मानेंगे, जो जितना ज़्यादा काला होगा वो उतना ज़्यादा सुंदर, ठीक है। अब वहाँ पर अब सौंदर्य क्या होगा कि गोरा सुंदर कि काला सुंदर है, उनके हिसाब से गोरा कुरूप है, बिगड़ा हुआ है, सबसे सुंदर तो काला, जितना ज़्यादा काला होगा, चमकने वाला काला होगा, ठीक है, वो ज़्यादा सुंदर। अब वहाँ पर रूप का भी क्या है, ये अभिमान हो जाता है, हम इतने काले हैं, उनको वो अभिमान है। अब इधर वालों को देखे हम इतने गोरे, ये अभिमान, ठीक। और भ्रांति दूसरे को, दोनों को हो रखा है, हम सुंदर है। सौंदर्य का भ्रांति तो क्या है, बुद्धि का ही है, अपने अपने हिसाब से सबको लगता है कि सब अपने अपने मापदंड मान रखे है ना। किसी समय मोटे अच्छे होते थे, आज से क्या है 50 साल 100 साल पहले जो मोटे घाटे होते थे वो अच्छे माने जाते थे। अब मोटे हो गए तो लोग हो गए कि ये तो मोटे हो गए, ये खराब हो गए। और सौंदर्य का मापदंड देखिए बदल गया। 100 साल पहले तक क्या हो गया था, जो मोटे घाटे होते थे वो अच्छे होते थे, सुंदर माने जाते थे। अब मोटे हो गए तो ये मोटे हो गए, ठीक नहीं है, पतला होना चाहिए। तो अब ये बुद्धि की जो स्तर है, ठीक, ये सब कल्पित नहीं है तो क्या है, अगर सही होती तो सभी समय एक ही रूप रहता, उस समय भी वही रूप, इस समय भी वही रूप, तो वो रूप में भी बदलाव हो गया, ठीक है, उसके सौंदर्य में, अच्छाई में भी बदलाव हो गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे किसको लेके होता है, तो आर्द्र शवाश्रितेषु, ये गीला जो शव है इसको लेकर के, इस मुर्दा जो शरीर है, मुर्दा शरीर को यहाँ पर आर्द्र भी लिखा है। मुर्दा शरीर तो उसमें सड़ता है, गलता है और सूख भी जाता है, और जीवित मुर्दा शरीर है। अब यह जो मुर्दा शरीर जीवित है, मतलब उसमें रक्त संचार हो रखा है, मलमूत्र भी भरा हुआ रखा है, काम कर रहा है, इस दृष्टि से आर्द्र शव लिखा है। भीगा हुआ शव है, भीगा हुआ मतलब पानी से बाहर से भीगा हुआ नहीं, अंदर से रक्त है, मांस है, ये सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इस दृष्टि से भीगा हुआ। तो इस प्रकार का ये जो शव है, मुर्दा है, इसको लेकर के ही सबका अपना अपना अपनी अपनी धारणाओं को लेकर के, ठीक, इस शरीर को लेकर के रूप को जोड़ रहे हैं, इस शरीर को लेकर के गोत्र को जोड़ रहे हैं, इस शरीर को लेकर के नाम को जोड़ रहे हैं, इस शरीर को लेकर के ही काम को जोड़ रहे हैं, इस शरीर को लेकर के ही आश्रम को जोड़ रहे हैं। हम सन्यासी है, तुम गृहस्थ हो, नीचे बैठो, हम सन्यासी ऊपर बैठेंगे, ठीक है। अब गृहस्थ होंगे तो हम बड़े गृहस्थी, हम त्यागी तपस्वी, सब सन्यासी को खिलाते हैं, त्याग दान देते हैं, हम बड़े हैं। अब इस प्रकार से ले करके क्या, हर कोई अपने अपने हिसाब से, सबको लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। क्यों क्यों लगता है, ये भी बात है। अभिमान इसलिए लगता है क्योंकि परमात्मा साथ है, इसीलिए। अगर वो साथ ना देता, अभिमान खुद की सत्ता ना हो, ठीक, परमात्मा अगर चेतन सत्ता साथ ना दे तो अभिमान जो अहंकार कर रहा है वो अभिमान हो पाएगा क्या,
वो नहीं हो पाता है। अब वो नहीं समझ पा रहा है कि हम जिस वजह से अभिमान कर रहे हैं उसको ही नहीं पहचान रहे। और क्या है, उसकी वजह से तो अभिमान हो रहा है, किंतु कर आरोप किसमें रहा है? रूप आदियों में। देखिए इस शरीर को लेकर के, मतलब शरीर में जो हो रहा है जितने रूप रंग आदि, जाति वर्ण आश्रम, ये सारे के सारे, ठीक है, हम इस वर्ण के हैं, इस जाति के हैं, इस रूप के हैं, इस देश के हैं, ठीक है। अभी वालों के लिए कहेंगे हम अमेरिका के हैं, सबके ऊपर हम जमाएंगे, ठीक है, हम भारत के हैं। अब जिसका जितना बल होगा, ठीक है, बाहरी रूप से उसको लगता होगा, तो उसी को लेकर उतना ही ज़्यादा अभिमान होता है। तो ये सारे के सारे अभिमान है केवल किसको लेकर के? ये मांस पिंड को लेकर के ही हो रखा है। उस मांस पिंड को, वही मांस पिंड, ठीक, एक जगह होता तो दूसरा अभिमान करता है, वही मांस पिंड दूसरे जगह होता तो दूसरा अभिमान करता है, ठीक। अब वो मांस पिंड में भी जो ये जो रूप है, वर्ण है, आश्रम है, ये सारे के सारे आरोपित है। अब वर्ण है, अब ये वर्ण भी आपको शरीर में देखेंगे तो ब्राह्मण, अब चिर फाड़ कर देखेंगे तो थोड़ी वहाँ पर ब्राह्मण को दिखता है, वो भी आरोपित ही धर्म है, ठीक है। मतलब विद्याध्ययन आदि को लेकर के, संस्कार को लेकर के, हाँ तुम ब्राह्मण हो, ठीक है। अब युद्ध आदि क्रिया को लेकर के तुम क्षत्रिय हो। अगर वो करता ही नहीं है, अब अभिमान करते रहिए, ठीक। अब इस तरह से जो भी ये आश्रम है, संन्यास का है, गृहस्थ का है, ये भी क्रियाओं को लेकर के आरोपित धर्म है, शरीर को लेकर के। मतलब विवाह कर लिया तो गृहस्थ हो गया, नहीं किया छोड़ छाड़ किया तो संन्यास हो गया, आश्रम माना गया है ना क्रिया। और ये आश्रम है क्रियाओं को लेकर के। वर्ण भी क्या है कि क्रियाओं को लेकर के, अध्ययन आदि सारे के बाहर के क्रियाकलापों को लेकर के शरीर में ये वर्ण आदि आश्रमों का आरोप हो जाता है, ठीक। अब वही व्यक्ति दूसरे के यहाँ पालन पोषण होता तो दूसरा अभिमान करते था। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इस शरीर को लेकर के, देह को, मांस पिंड को लेकर के ये सारे के सारे अभिमान हो रहा है। इस अभिमान को पहले तो पहचान करना पड़ेगा कि ये अभिमान किसको लेकर के हो रहा है? देह को लेकर के हो रहा है, मांस पिंड को लेकर के हो रहा है, आँख को लेकर के, नाक को लेकर के, मुख को लेकर के, समाज को लेकर के। अब ये शरीर समाज से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा है, उसको लेकर के अभिमान होता है। ये सारे को पहचानना जरूरी है। पहचान इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभिमान छोड़ना है तो कहाँ अभिमान हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर अभिमान छोड़ नहीं सकेगा। लिंग से धर्मान अभी कर्तृदाहम, ये स्थूल शरीर के लेकर के इतना अभिमान होता है, तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के भी अभिमान बनता ही है। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के कर्तृत्व आदि को, ठीक, सूक्ष्म शरीर में क्या होगा? क्रिया कर्तृत्व आदि अभिमान होता है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ, ठीक है, मैं इतने दूर तक देख सकता हूँ, ठीक, मैं इतने दूर तक सुन सकता हूँ, मैं इतने दूर तक फेंक सकता हूँ, इतने दूर तक दौड़ सकता हूँ। ये सारे के सारे ये क्रिया हैं करने के जो अभिमान है। कर कौन रहा है? इंद्रियां कर रही है। इन इंद्रियों के धर्म को किसके ऊपर आरोप कर रखा है? चैतन्य के ऊपर आरोप कर रखा है। तो कर्तृत्व आदि का धर्म है ये करना, संकल्प करने का धर्म। मैंने ये विचार किया, ये नहीं हमारी क्या तर्कना आई, हम इस तरह से तर्क करके इसको हम हरा सकते हैं। ये हम इतने विचारशील है, इतने तर्कशील है, दुनिया का कोई भी विचारक आए उन सारे विचारों के विचार को हम काट सकते हैं, मतलब उन तर्क के आधार पर उन सब का खंडन मंडन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? अभिमानी है ना, तर्क का अभिमान। तो इस तरह से हर चीज में अभिमान हो ही रहा है। तो लिंग के सुख शरीर का ये धर्म है, कर्तृत्व का अभिमान। फिर भोक्तृत्व का भी अभिमान आ जाता है, ठीक। भोक्तृत्व का अभिमान, हाँ, कर्तृत्व बुद्धि में आती है और भोक्तृत्व किस में आ जाता है? वही अहंकार को लेकर के भोक्तृत्व आता है, मैं भोग रहा हूँ करके, मुझे सुख हो रहा है। तो इस तरह के जो सारे के सारे धर्म है, त्यक्ता भवाखंड सुख स्वरूप, इन अभिमान को पहले पहचान कर लेना चाहिए। अभिमान किन की वजह से आ रहा है? जड़ की वस्तु के कारण, दृश्य वस्तु के कारण। इन दृश्य वस्तुओं को पहचान लो, उनसे आत्मस्वरूप को पृथक कर लेना चाहिए, आत्म चैतन्य को करके। उनका जो अभिमान है अगर पृथक कर लिया विचार से, तो उनको लेकर के होने वाला जो अभिमान है वह भी छूट जाता है, तो केवल अखंड चैतन्य स्वरूप बच जाता है। तो यहाँ अखंड चैतन्य को बचाने के लिए यही एक प्रक्रिया है, अभिमान को पहचानना। ठीक, पहले शरीर को पृथक किया, फिर इंद्रियों को पृथक किया, फिर अभी यहाँ क्या किया? शरीर के धर्मों को जो अभिमान कर रहा था उस अभिमान का त्याग की बात होगी। पहले पिंड का परित्याग,
और लिंग शरीर के परित्याग है। अब पिंड के धर्मों का और लिंग शरीर के जो धर्म का जो अभिमान हो रहा था उसका भी परित्याग करके जो शुद्ध बच जाता है उसको देखना है। उसको पाने के बाद ही क्या होगा, सुख होगा। क्योंकि दुख उसी अभिमान से आ रखा था। परेशानी क्यों हो रहे थे, हम ब्राह्मण है ये मान लिया तो फिर ब्राह्मणों को गाली दे दिया, देखो अभी इसने ब्राह्मणों को गाली दे दी, इससे दुख हो गया। अब किसी ने कहा कि हमको शूद्र बोला, अब अपने आप को शूद्र मान करके क्या हो रहा है कि उसने हमको गाली दी, गाली किसको दिया, इसको दिया। अब उसके साथ हमने अपने आप को इतना जोड़ लिया है कि उसको गाली मतलब मुझको गाली। अब इसकी वजह से हम क्या होंगे, फिर दोनों में फंस जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, दुख हो जाता है। तो ये सारे के सारे अभिमान की वजह से ही दुख घर हो रहा है। तो ये सारे पिंड को लेकर के, लिंग शरीर को लेकर के जितना अभिमान है उन सबको त्याग करके ही अखंड सुख होगा, अन्यथा खंड खंड ही सुख मिलेगा। कुछ देर के लिए परिचय में सुख मिलेगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ विघात होता है तो फिर टूट जाता है। इस तरह से अखंड स्वरूप को प्राप्त करने का ये अभिमान त्याग उपाय है। ठीक, इतना विचार करते थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।